हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कराएंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में छोटा छोटा पार्ट वाइज करके जो सम्स होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सारे मैंने पिछले 4 वीडियो में आपको करवा दिया। ठीक ना। अगर आपने पीछे वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से आके देख ले। ठीक है। और आज हम उन्हीं 4 टॉपिक को मिलाकर एक बड़ा सम कराएंगे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए आप इसे बिना स्किप करते हुए देखें। ठीक ना। तो और हाँ, और मैं आपको एक बात बोलूँगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो वो भी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है। और लाइक्स करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के तरफ। और मेरा एक सेकंड चैनल है जो कि TBG बॉस है, आप यूट्यूब सर्च बार में उसे सर्च करके उसे भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं सवाल की तरफ। तो देखो, अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच टाइप। सोर्सेस दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। इस सम्स में देखो आगे क्या बोल रहा है। सोर्स में इक्विटी कैपिटल है 25,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, बुक वैल्यू दिया हुआ है 2.5 लाख, मार्केट वैल्यू है 4,50,000। 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 500 शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 50,000 बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 45,000। रिजर्व एंड सरप्लस, बुक वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है। बुक वैल्यू है 1,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस का, और 14% डिवेंचर जो कि 1,500 डिवेंचर है, 100 रुपीज़ ईच करके 1,50,000 बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 1,45,000। और नीचे देखो एडिशनल में क्या बोल रहा है। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 1.40 एंड द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 8% फॉर एवर। ठीक ना। ग्रोथ रेट 8% है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 1.40। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर एट पर। ठीक है ना। 5 साल का रिडम्पशन है। और जहाँ डिवेंचर आर रिडीम्ड हो रहा है आफ्टर 6 ईयर एट पर, मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन 5 साल का है और डिवेंचर का रिडम्पशन 6 साल का है। द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज़ 50%। टैक्स रेट जो है 50% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ गौर करने वाली बात है, आपका डिविडेंड टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक ना। तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। नीचे देखो क्या बोला है बनाने। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज दैट वेट। ठीक ना। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है कौन से मेथड से? मार्केट वैल्यू से। ठीक ना। तो देखो सवाल में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक ना। हम लोग को क्या निकालना होगा? पहले हम लोग को सारे सोर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि स्पेसिफिक कॉस्ट निकालना होगा। जब तक हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेट से स्पेसिफिक कॉस्ट को इनटू करेंगे तभी मेरा हर सोर्स का टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक ना। और हमारे पास तो वेट है लेकिन स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं है। तो पहले जितना सोर्स है, यानी जो इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, सब में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, डिवेंचर दिया हुआ है, इन सब का हमका पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालना होगा। ठीक है। तो देखो पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को करेंगे। देखो पहले वर्किंग नोट देखो। वर्किंग नोट 1 नंबर देखो जो है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक ना। इक्विटी कैपिटल जो है ऊपर में देखो, सवाल के ऊपर में जो दिया हुआ है पहला सोर्स इक्विटी कैपिटल, उसका हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो हेडिंग दिखेंगे वर्किंग नोट 1 नंबर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मैंने आपको सबसे इसके पहले ही वाली वीडियो में मैंने बताया था पार्ट वाइज करके। ठीक ना। तो आप वहाँ देखना तभी आपको समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला होता है DPS डिवाइड बाई MPS प्लस G। ठीक ना। जहाँ DPS का मतलब होता है डिविडेंड प्राइस पर शेयर, जो कि मेरे सवाल में गिवन है कितना 1.40। ठीक है।
उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर यानी एमपीएस। एमपीएस आपको दिया हुआ है, आपको उसका रेट निकालना होगा, ठीक ना, पर शेयर निकालना होगा। तो देखो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना इक्विटी कैपिटल का, 4,50,000, ठीक ना, 25,000 करके। तो पर शेयर डिवाइड कर देंगे, 18 रुपया आएगा। ग्रोथ रेट देखो दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 8%, लिख देंगे, ठीक ना। मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब जस्ट हम लोग को फॉर्मूला में पुट करके निकाल देना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल लिखेंगे, नीचे फॉर्मूला जो दिया है उसमें पुट करेंगे जो हम लोग निकाले हैं, और निकाल कर सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा आंसर 15.8%। तो ठीक है, तो पहला हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि स्पेसिफिक कॉस्ट निकल गया। किसका निकल गया? इक्विटी कैपिटल का, ठीक है। अब आगे देखो प्रेफरेंस शेयर का, देखो 2 नंबर वर्किंग नोट क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट कैसे हम लोग कंप्यूट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, डी ब्रैकेट में 1 + dt, dt यानी डिविडेंड टैक्स रेट, जो कि गिवन नहीं है। आप फॉर्मूला लिख दो, लेकिन जब सम बनाना तो वहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है, उसको मतलब पुट मत करना, छोड़ देना। देखो तो फॉर्मूला क्या है, डी ब्रैकेट में 1 + dt ब्रैकेट क्लोज प्लस r - p डिवाइड बाई n डिवाइड बाई r + p ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ डिविडेंड पर शेयर यानी कि डी हो रहा है 13 रुपया। क्यों 13 रुपया हो रहा है? क्योंकि सवाल में देखो आप प्रेफरेंस शेयर का जो रेट है वो 13% है, यानी इंटरेस्ट रेट यानी डिविडेंड है वो, और आपका रेट दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया। तो 100 का 13% यानी 13 रुपया। रिडीमेबल प्राइस 100 रुपया है, ठीक ना। प्रेफरेंस शेयर का देखो रेट 100 रुपया है। मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि पी, देखो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 45,000, ठीक ना, 500 रुपया करके है प्रेफरेंस शेयर। तो आप ये कर दो, डिवाइड कर दो उसको, 90 रुपया आ जाएगा पर शेयर का दाम, ठीक ना। टाइम पीरियड ऑफ रिडम्पशन यानी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कितना है, 5 ईयर है। देखो 5 ईयर दिया हुआ है ना, तो 5 ईयर फुट लिख दिए हम लोग। अब उसके बाद क्या है, अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे, हमने सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, जस्ट पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्व करके निकालेंगे तो मेरा आएगा आंसर 0.158 यानी कि 15.8%, ठीक ना। 100 से इंटू कर देना तो आएगा 15.8%। ओके, नोट में जस्ट मैंने लिख दिया है कि डिविडेंड टैक्स रेट इज नॉट गिवन सो इट विल बी इग्नोर। ओके, अब देखो वर्किंग नोट नंबर 3, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या बोल रहा है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो मेरा इक्विटी कैपिटल ही है, ठीक ना। अगर इक्विटी कैपिटल का जो मेरा रेट है ना, जो मेरा उसका जो कॉस्ट है इक्विटी कैपिटल का जो 15.8% आया है, वही मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का भी होता है, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एज वेल एज इक्विटी कैपिटल, ओके, 15.8%। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का। ओके, तो देखो 4 नंबर वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का क्या फॉर्मूला है, आई ब्रैकेट में 1 - IT यानी इंटरेस्ट टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल प्राइस माइनस नेट प्रोसीड यानी R - P डिवाइड बाई N टाइम पीरियड ऑफ रिडम्पशन डिवाइडेड बाई R + P डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। जहाँ इंटरेस्ट आई का मतलब आपका इंटरेस्ट जो कि 14 रुपया है, ठीक ना, 100 रुपया रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है 14% डिवेंचर, ठीक ना, तो 14 रुपया आएगा कंप्यूट करेंगे तो। रिडम्पशन प्राइस जो कि मेरा 100 रुपया है, डिवेंचर का रेट दिया हुआ है 100 रुपया। मार्केट प्राइस पर डिवेंचर देखो कितना है, मार्केट वैल्यू दिया है डिवेंचर का 1,45,000, 1500 डिवेंचर है, डिवाइड करेंगे यानी 96.67 आएगा, ठीक ना, मार्केट प्राइस पर डिवेंचर। टाइम पीरियड ऑफ रिडम्पशन, डिवेंचर का देखो रिडम्पशन पीरियड कितना दिया हुआ है, 6 ईयर, तो 6 ईयर लिख देंगे। इंटरेस्ट टैक्स रेट डिवेंचर का देखो 50% दिया है, ठीक ना, तो लिखेंगे 50%, जिसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.50, ठीक ना। तो देखो अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के मैंने सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, ठीक ना, जो दिया था सवाल में सब कुछ निकाल लिया। अब जस्ट हम लोग को पुट कर देना है फॉर्मूला पर, तो हम लोग पुट कर दिए हैं। पुट करने के बाद सॉल्व किए हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया है 0.076 यानी उसको 100 से इंटू कर देना तो आएगा मेरा 7.6%। ओके, अब देखो, अब हम लोग अपना 5 नंबर वर्किंग नोट करेंगे। तो देखो हम लोगों ने अपना सारे जो सोर्स थे मेरे जो 3 इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, इन सब का मैंने स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लिया।
ठीक ना। अब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का जो देखो मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है ना, वो मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक ना, तभी वो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मैंने बोला था कि रिजर्व एंड सरप्लस जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो मार्केट वैल्यू है ना 4,50,000, उसको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के और रिजर्व एंड सरप्लस के बुक वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, रेशियो में सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। ठीक ना, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। 5 नंबर वर्किंग नोट देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बुक वैल्यू इक्विटी कैपिटल का 2,50,000 है और 1,50,000 है, इसको रेशियो करेंगे तो 5:3 आएगा। ठीक ना, अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल जो कि मेरा 4,50,000 दिया हुआ है। ठीक ना, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल 4,50,000 का 5/8 निकालेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू देखो रेशियो जो निकाले हम लोग 5:3, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल का कितना हिस्सा है 5/8, तो 4,50,000 का 5/8 निकालेंगे तो आएगा 2,81,250। ठीक है, वैसे ही मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है 3/8, तो 4,50,000 का 3/8 निकालेंगे तो आएगा मेरा 1,68,750। तो हम लोगों ने मार्केट वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक ना, रिजर्व एंड सरप्लस का। अब हम लोग अपने स्टेटमेंट को बनाएंगे। ठीक ना, देखो स्टेटमेंट नीचे देखो, स्टेटमेंट शोइंग ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट। आपको आइटम का कॉलम करना है, मार्केट वैल्यू का कॉलम करना है, वेट का करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का करना है, टोटल कॉस्ट का करना है। आइटम में आप सारे आइटम को बैठा दें, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और 14% डिवेंचर। मार्केट वैल्यू आपको देखो, आप इक्विटी कैपिटल का नया निकाले हो 2,81,250 वो लिखो। ठीक ना, प्रेफरेंस कैपिटल का बुक में गिवन है 45,000, रिजर्व एंड सरप्लस आपने निकाला अभी 1,68,750 वो लिखो, और डिवेंचर जो गिवन है बुक में 1,45,000। ठीक ना, वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू को पूरा टोटल कर लो, आएगा 6,40,000। ठीक ना, और वो जो 6,40,000 आया है, इक्विटी कैपिटल जो 2,81,250 उसको डिवाइड करो 6,40,000 से। ठीक है, तो आएगा मेरा 0.439, ऐसे ही करके 45,000 डिवाइड बाई 6,40,000 तो आएगा मेरा 0.070। ऐसा करके सारे निकाल लो, वेट निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने अभी निकाला, जस्ट वर्किंग नोट में हम लोग यही किए हैं, सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले हैं, तो सबका लिख दो। जो परसेंटेज है 15.8%, 15.8% प्रेफरेंस शेयर का है, इक्विटी का 15.8% है, रिजर्व एंड सरप्लस का 15.8% है, डिवेंचर का 7.6% है। उसके बाद हम लोग लास्ट जो टोटल कॉस्ट है W/K, मतलब वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट मैंने निकाल लिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने निकाल लिया है, जस्ट वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इंटू कर दो। 0.439 को इंटू करो 15.8 से तो आएगा मेरा 6.94। ऐसे करके सारे चीज़ निकाल लो, मेरा निकल जाएगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट को टोटल कर लो, मेरा आंसर आएगा 13.94, ठीक है, 13.94। तो मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया 13.94। तो ये बीकॉम ऑनर्स 2019 का सम है, ठीक ना। अब देखो हम लोगों ने 2019 का सम करा दिया आपको, और इसका जो सारे और भी इम्पोर्टेंट सम है, जैसे 2017 का हो गया, 2018 का हो गया, 2016, 2015 और भी जो करंट ईयर है, सारे का वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। मैं इन सब का आपका सॉल्यूशन और सम दोनों PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्यूरीज हो आपको सॉल्यूशन को लेकर, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक ना। सारे जो व्हाट्सअप नंबर का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और वीडियोस को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो।